नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपी अब तक के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। श्योपुर के खूनो पालपुर में पीएम नरेंद्र मोदी ने नामीबिया से लाए गए 8 चीतों की सौगात दी है। चीतों को क्वारंटाइन बाड़े में छोड़ा गया। पीएम के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल मौजूद रहे। आज का दिन ऐतिहासिक है। 70 साल बाद भारत की धरती चीतों से गुलजार हुई है। पीएम मोदी ने टाइगर स्टेट को 8 चीतों की सौगात दी। नामीबिया से लाए गए चीतों को पीएम ने क्वारंटीन बाड़े में छोड़ दिया। चीतों के बाड़े से बाहर आने पर पीएम ने ताली बजाकर उनका स्वागत किया। कुछ तस्वीरें भी खींची। पीएम ने कहा कि सालों की मेहनत रंग लाई। नामीबिया से आए चीतों को पीएम ने मेहमान बताया। मानवता के सामने ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं जब समय का चक्र हमें अतीत को सुधार कर नए भविष्य के निर्माण का मौका देता है। जैव विविधता की सदियों पुरानी जो कड़ी टूट गई थी, विलुप्त हो गई थी, आज हमें उसे फिर से जोड़ने का मौका मिला है। जिनके सहयोग से दशकों बाद चीते भारत की धरती पर वापस लौटे हैं। आजादी के इस अमृत काल में हमने अपनी विरासत पर गर्व और गुलामी की मानसिकता से मुक्ति जैसे पंच प्राणों के महत्व को दोहराया है। आज आजादी के अमृत काल में अब देश नई ऊर्जा के साथ चीतों के पुनर्वास के लिए जुट गया है। नामीबिया ने 8 चीतों को भारत को डोनेट किया है। दोनों देशों के एक्सपर्ट सालों से चीतों के ट्रांसफर के लिए काम कर रहे थे और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब चीतों ने भारत में कदम रखा। खूनो में चीतों पर लगातार निगरानी रखी जाएगी। उम्मीद है कि आने वाले समय में ये मेहमान नहीं रह जाएंगे, यहाँ उनका बसेरा होगा। पीएम नरेंद्र मोदी कराहल में स्व सहायता समूह के सम्मेलन में शामिल हुए और पीएम ने सेल्फ हेल्प ग्रुप की तारीफ की और 4 कौशल केंद्रों का उद्घाटन भी किया। अपने जन्मदिन पर देश के दिल में पीएम मोदी अपने पिटारी में कई तोहफे लेकर आए थे। खूनो नेशनल पार्क में चीतों को छोड़ने के बाद पीएम कराहल पहुंचे। यहां महिला स्व सहायता समूह के सम्मेलन में पीएम ने शिरकत की। पीएम ने समूहों के काम की तारीफ करते हुए उन्हें नारी शक्ति से जोड़ा। यही नहीं, पीएम ने 4 कौशल केंद्रों का उद्घाटन भी किया। तो आमतौर पर मेरा प्रयास रहता है कि मेरी मां के पास जाऊं, उनको चरण छू करके आशीर्वाद लूं। हमारे बहुत बड़े मेहमान आए हैं। ये चीता आपको सुपुर्द इसलिए किया है कि आप पर हमारा भरोसा है। हमारी नारी शक्ति के प्रतिनिधित्व के रूप में आया है। आज के नए भारत में पंचायत भवन से लेकर राष्ट्रपति भवन तक नारी शक्ति का परचम लहरा रहा है। कार्यक्रम को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी संबोधित किया। उनका कहना था कि चीतों के आने से इलाके की सूरत बदलेगी। न केवल पर्यटन की संभावनाओं का विकास होगा, बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। पूरी दुनिया आज देख रही है मध्य प्रदेश श्योपुर को और कूनो को, कराहल को। चीता आज प्रधानमंत्री जी ने कूनो में बाड़े में छोड़े हैं। विशेषकर श्योपुर जिले की जनता से कि चीता अगर आए हैं तो बड़ी संख्या में चीता देखने के लिए पर्यटक आएंगे। स्व सहायता समूह की हमारी बहनों से भी मैं कहना चाहता हूं, एक और रोजगार का अवसर आपके सामने है। कौशल केंद्र कमजोर जनजातीय समूह के विकास के लिए काम करेंगी। कार्यक्रम में ग्वालियर चंबल संभाग के समूहों से जुड़ी 1 लाख महिलाओं ने हिस्सा लिया।
कराहल में अपने संबोधन के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी भावुक हो गए। उन्होंने अपनी मां को याद करते हुए कहा कि अगर मेरे जन्मदिन पर कोई कार्यक्रम नहीं रहता तो मैं अपनी मां के पास जाता, उनके चरण छूकर आशीर्वाद लेता। आज मैं अपनी मां के पास नहीं जा सका, लेकिन आज जब मेरी मां देखेगी कि मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल की लाखों माताएं मुझे आशीर्वाद दे रही हैं तो उनको जरूर संतोष होगा। अगर कोई कार्यक्रम जिम में नहीं है तो आमतौर पर मेरा प्रयास रहता है कि मेरी मां के पास जाऊं, उनको चरण छू करके आशीर्वाद लूं। लेकिन आज मैं मां के पास तो नहीं जा सका, लेकिन मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल के, अन्य समाज के गांव-गांव में मेहनत करने वाली ये लाखों माताएं आज मुझे यहां आशीर्वाद दे रही हैं। ये दृश्य मेरी मां जब देखेगी उसको जरूर संतोष होगा कि भले बेटा आज उसके पास तो नहीं गया, लेकिन लाखों माताओं ने मुझे आशीर्वाद दिया है, मेरी मां को आज ज्यादा प्रसन्नता होगी। एक तरफ देश में चीतों को लेकर उत्साह है तो वहीं दूसरी तरफ इसे लेकर सियासत भी हो रही है। कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में कुपोषण का हवाला देकर तंज कसा, तो वहीं अरुणोदय चौबे के इस्तीफे पर बीजेपी पर निशाना भी साधा। कूनो पालपुर सेंचुरी पर पूरे देश की निगाहें थी। देश 70 साल बाद भारत में कदम रख रहे चीतों को देख रहा था। वहीं इसे लेकर सियासत भी हो रही है। कमलनाथ ने चीते छोड़ने पर तंज कसते हुए कहा कि जो जिला कुपोषण में प्रदेश में नंबर 1 है, वहां चीता छोड़ रहे हैं। गुजरात से शेर नहीं लाए जाने पर भी पूर्व सीएम ने निशाना साधा। ये जन्मदिन पर वो चीता छोड़े, इससे अच्छा वो कुपोषण जो सबसे नंबर 1 जिला है पूरे प्रदेश का, जहाँ सबसे ज़्यादा कुपोषण है, उसमें अपना जन्मदिन मनाते, उनकी समस्या हल करते। पहले तो वो लायन आने थे गिर से, वो गुजरात ने दिए नहीं, तो उसके तबादले में चीता ला रहे। खुशी है। वहीं अरुणोदय चौबे के इस्तीफे पर कमलनाथ का कहना था कि जो सच्चा कांग्रेसी होगा बिकेगा नहीं। कमलनाथ ने बीजेपी पर दबाव बनाने के भी आरोप लगाए। वो तो केस लगाए, इतने सारे केस लगाए, वो फरार था इतने महीने, तो ये दबाव से वो ज्वाइन कर रहा है। पर फिर ये देखिए, ये इनके पास ये खरीद सकते हैं, ये दबाव दे सकते हैं, पर आत्मा, दिल और दिमाग को ना ये खरीद सकते हैं ना ये दबा सकते हैं। अरुणोदय चौबे कमलनाथ के करीबी माने जाते हैं। भले ही कमलनाथ उनके निष्कासन की बात कर रहे हों, लेकिन जानकार इसे कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका मान रहे हैं। और इसी बीच बड़ी